आप देखें यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट स्टाइल में। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,967 नए मामले और 100 की मौत। हरियाणा में कोरोना के 793 मामले, 13 नए केस, अब तक 11 की जान गई। मध्य प्रदेश में 197 नए केस मिलने से हड़कंप। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,278, अब तक 232 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 206 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या 4,534। महाराष्ट्र में 1,602 नए मामलों के साथ 27,524 हुई मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 64 मरीज ठीक भी हुए। गुजरात में कोरोना के मामले 9,591, पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की जान गई। बिहार में 994 लोग कोरोना से संक्रमित, 411 मरीज रिकवर भी हुए, अब तक 7 लोगों की मौत। ओडिशा में 73 नए मामलों की पुष्टि हुई है, कुल संक्रमितों की संख्या 611, 3 की मौत। दुनिया भर में 44,84,839 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मौतों का आंकड़ा पहुंचा 2,98,439। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 86,571 लोगों की मौत, 14,50,000 के पास संक्रमितों की संख्या। ब्रिटेन में भी कोरोना का कहर, वायरस से अब तक 33,614 लोगों की जान गई। स्पेन में 2,71,095 लोग और फ्रांस में 27,074 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 37,018, अब 803 मौतें। कानपुर में कोरोना योद्धा राम संजीवन कृष्णा नगर के लोगों ने किया उनका जोरदार स्वागत। अस्पताल में डिस्चार्ज होने पर माला पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। लॉकडाउन में दूस के चलते दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरों के साथ लिया 8वां वचन। शादी में होने वाले खर्च के पैसों का दूल्हा और दुल्हन ने जरूरतमंद लोगों में सामग्री बांटकर किया। कानपुर देहात में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। दोनों मरीज रसूखाबाद तहसील क्षेत्र के अपोना गांव के रहने वाले। आजमगढ़ में कोरोना संदिग्ध की मौत, जांच रिपोर्ट आने से पहले ही युवक की मौत हुई है। 13 मई को मुंबई से ट्रक से आए थे 2 युवक। आगरा में अब तक रिकॉर्ड 10,171 जांच, सिर्फ 370 रह गए हैं कोरोना एक्टिव केस। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 159। गाजियाबाद के 84 कोरोना केस ठीक होकर घर जा चुके। गाजीपुर के कोरोना बम फूटा है। पिछले 24 घंटे में जिले में कोरोना के 7 नए मरीज भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर्स को अब खांसी, जुकाम, बुखार की दवा देने वालों का राज्य सरकार को ब्यौरा देना होगा। राज्य सरकार के औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश को जारी किया। अमरोहा में नेपाल के 32 लोग अमरोहा में फंसे हैं। देहात क्षेत्र के इमली वाली मंडी का पूरा मामला। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा खत। नोडल अधिकारी क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं अपनी सेवा कर रहे हैं निजी प्रैक्टिस। श्रमिकों को मजबूरन पैदल चलकर आना पड़ा। फैक्ट्रियां बंद होने से घर लौट रहे मजदूर। शाहजहांपुर में बच्चा चोरी का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में खड़ा। ललितपुर में सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर पुल से टकराई, जिसके चलते 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। आगरा में हॉकर्स की गुंडई, हॉकर्स ने मिलकर एक परिवार को जमकर पीटा। पूरा मामला एतमादुल्ला क्षेत्र का। गोरखपुर में मठ तक पहुंचा कोरोना। गोरखनाथ क्षेत्र के रसूखपुर के एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में रसूखपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और ईंट पत्थर जमकर चले। फिरोजाबाद में एसी में आग लगने से पति पत्नी की जलकर हुई मौत। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम किया। संभल में आशा कार्यकर्त्री कोरोना परीक्षण कराने पर बाप बेटों ने जमकर पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। लगातार संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। पीलीभीत में पवित्र महीने रमजान में सभी जगह रोजेदार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रोजा रख रहे हैं। अलीगढ़ में मामूली विवाद के बाद डॉक्टर और उसके परिवार पर फायरिंग के साथ पथराव करने के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया।
हरदोई में पाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नेशनल पुड़िया यानी कि पान मसाले से भरा डीसीएम पकड़ा। और शामली में पुलिस की दीपक पासी नाम के गैंगस्टर और पुलिस से मुठभेड़ की सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। कानपुर में मजदूर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। लॉकडाउन में काम न मिलने से परेशान था मजदूर। नोएडा में आईटीबीपी के कई जवानों को मिली बड़ी राहत। 20 जवानों को आज अस्पताल क्वारंटीन सेंटर से होने वाली है छुट्टी। लखनऊ में पुलिस और मुस्लिम धर्मगुरुओं के समन्वय से नहीं निकला 21 रमजान का जुलूस। कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए नहीं निकाला गया जुलूस। बुलंदशहर के थाना सलेमपुर इलाके में एलआई चिट्ठा हॉस्पिटल के पास 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत। टकराने के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। पुराना मकान तोड़ते वक्त मजदूरों के हाथ लगी पोटली में निकले पुराने जेवरात। भदोही के जिला अस्पताल में कोरोना की जांच के बाद डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, जिससे भुखमरी बेरोजगारी के कारण महानगरों से लौटने वाले कामगारों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भले ही लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के नियम जरूर बता रही है, लेकिन लोग हैं कि इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। मथुरा में थाना जमुनाबाग क्षेत्र के लक्ष्मीनगर इलाके में एक युवक का शव पड़े होने से सनसनी फैली। शाहजहांपुर में लगातार चल रहे लॉकडाउन में जिले के आवारा पशुओं को भोजन नहीं मिल पा रहा। इसके चलते नगर निगम ने केवल भूखे आवारा पशुओं को भोजन देने की मुहिम की शुरुआत की। चित्रकूट में जिला प्रशासन के प्रवासी मजदूरों को बाथरूम घर में क्वारंटीन करने का एक मामला सामने आया। प्रवासी मजदूर सैकड़ों मीटर पैदल चलकर जद्दोजहद के बाद अपने घर पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर के थाना सलेमपुर इलाके के एलआई चिट्ठा हॉस्पिटल के पास 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हुई है। टकराने के बाद दोनों में आग लगी। मथुरा में पुलिसकर्मियों की अभद्रता सामने आई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में महाराष्ट्र से 60 मजदूरों को ला रही डीसीएम मदनपुरी के पास अनियंत्रित होकर पलटी। 60 मजदूरों में से जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। 35 लोगों को चोटें आई। हाथरस के मथुरा बरेली राजमार्ग पर देर रात कुछ समाजसेवियों ने 2 ट्रकों को रोक लिया। दोनों ट्रकों में लगभग 200 लोग सवार थे और ये लोग राजस्थान के जयपुर से बरेली जा रहे थे। बदायूं में एक माता पिता ने अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए उसके शव को कब्र से निकलवाया। आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। यूपी के बदायूं में अन्य प्रदेशों से आने वाले कामगारों के लिए शहर के नजदीक 2 आश्रय स्थल बनाए गए। इसमें कामगारों के खाने पीने की व्यवस्था का ख्याल रखा। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के ईगल गरों पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब एक सेना के ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने से तेज धमाके से भिड़ंत हुई। कानपुर देहात में उद्यमियों में खुशी की लहर। उद्यमियों ने स्वागत करते हुए सकारात्मक बताया। संत कबीरनगर में मुंबई से लौटे बुजुर्ग की मौत। तबियत खराब होने पर बुजुर्ग को परिजन ले गए थे सीएचसी मलौली। हाथरस में ट्रक से टकराने ही बुलेट में लगी आग। ओवरटेकिंग करने के चक्कर में ट्रक से टकराई थी मोटरसाइकिल। चंदौली छेड़खानी के बाद पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल। दलित युवती से छेड़छाड़ के विवाद में 2 पक्षों में हुई थी जमकर मारपीट। सीतापुर में श्रमिकों ने सोशल मीडिया पर सरकार से घर वापस भेजने की मांग करी है। सभी श्रमिक सीतापुर जनपद के रहने वाले। जौनपुर में गिट्टी की लदी ट्रक पलटने से एक बड़ा हादसा। ट्रक पर सवार दर्जनों मजदूर दबे होने की सूचना मिली है। गाजियाबाद में शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लगने का मामला आया सामने। पति पत्नी दोनों की मौत। फर्रुखाबाद में भतीजे ने चाचा की सरिये से पीटकर की हत्या। मंदबुद्धि भतीजे ने दिया घटना को अंजाम। प्रतापगढ़ में 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद कुएं से युवक का शव बरामद। बीती रात 3 बजे तक जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा था। लखीमपुर खीरी में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी बाजारों में भारी भीड़। संक्रमण फैलने का खतरा मंडराया। बहराइच में महाराष्ट्र से 60 मजदूर को ला रही डीसीएम अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। डीसीएम में सवार 60 मजदूरों में से 30 मजदूर को गंभीर चोट आई। जालौन में बड़ा सड़क हादसा। प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। पैदल जा रहे श्रमिकों को घर पहुंचाएगी योगी सरकार। नोएडा के दादरी और दनकौर स्टेशन से 16 मई को बिहार के लिए रवाना होगी ट्रेन। आगरा के ब्रीफ केस पर सोते हुए बच्चे की खींचने वाले वीडियो पर डीएम का एक बेतुका बयान। बोले, बचपन में हम भी सोते थे। समाजवादी पार्टी के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर कसा तंज। लॉकडाउन में फंसा परिवार हरियाणा से 600 किलोमीटर पैदल चलकर हरदोई पहुंचा। 5 दिन से भूखे प्यासे परिवार की दुख भरी कहानी सुनकर लोगों ने किया आर्थिक मदद। लॉकडाउन के चलते लगातार प्रवासी श्रमिकों का पलायन जारी। कानपुर देहात में प्रवासी कामगार जान जोखिम में डालकर ट्रकों की छत पर बैठकर सफर करते हैं।
लॉकडाउन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से चलकर बलरामपुर आ रही है। श्रमिकों के आने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। स्टेशन पर बनाए गए हैं 10 काउंटर। झांसी में महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे प्रवासी श्रमिकों ने न्यूज 18 को धन्यवाद देते हुए नारे लगाए। न्यूज 18 ने श्रमिकों के दर्द को प्रमुखता से दिखाया है। हाथरस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में लगातार इजाफा। प्रशासन के पास 9 लोगों की सैंपल रिपोर्ट आई, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर में कोरोना आपदा में भी जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का खेल जारी। प्रवासी श्रमिकों से थर्मल स्क्रीनिंग के लिए ली गई पैसों की वसूली। सीएमएस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जालौन में प्रवासी श्रमिकों से भरा हुआ ट्रक हादसे का शिकार, 2 लोगों की मौत, 14 घायल। ट्रक में 46 प्रवासी मजदूर सवार। जो घोषणा हुई है